फ्रेंड्स, हाल ही में मैं फ्लाइट में जा रही थी और मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब पढ़ी, पोएटिक्स बाय एरिस्टोटल। बड़ी पतली सी छोटी सी स्वीट सी किताब है और इस किताब में बहुत अच्छी बात लिखी है। इट सेज दैट सम पीपल अपीयर टू अस मोर प्लीजिंग और बेटर देन दे आर। यानी कि कुछ लोग हमें ऐसे होते हैं जो लगते हैं ज़्यादा अच्छे जितने कि वो होते भी नहीं। उसी तरीके से कुछ लोगों को हम ज़्यादा बुरा मान लेते हैं, ज़्यादा बुरा परसीव कर लेते हैं जितने कि वो नहीं होते। Some people are branded as bad. Some people are perceived as bad, even when they are not that bad. This means that rarely we know people as they are. बहुत मुश्किल है कि हम किसी व्यक्ति को वैसा जाने कि जैसा का वो है, यानी जैसा वो है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। वो जैसा है हम उसे सच जाने, बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हम सब अपने प्री कंसीव्ड नोशन से घिरे हुए होते हैं। जो हमारा प्यारा होता है हम उसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं। जैसे कि इसी बात को समझाने के लिए मैं अपनी क्लास में भी अक्सर एक एग्जाम्पल देती हूँ कि मम्मी जो आपकी मदर है ना, तो एक नज़रिया तो वो है जिससे आप अपनी मदर को देखते हैं, एक नज़रिया वो है जिससे आपकी नानी आपकी मदर को देखती हैं, और एक नज़रिया वो है जिससे आपकी दादी आपकी मदर को देखती हैं, और एक नज़रिया वो है जिससे आपकी मम्मी के दोस्त आपकी मम्मी को देखते हैं। यानी कि व्यक्ति एक ही है। हो सकता है कि आपको लगे कि मेरी मम्मी तो एकदम देवी समान है, आपकी नानी को ऐसा लगे कि अरे मेरी चिड़िया प्यारी सी गुड़िया, वो उन्हें अभी तक बिल्कुल बच्ची के तौर पे देख रही हूँ। हो सकता है दादी की नज़र में ये बात आए कि अरे बताओ इतनी बड़ी हो गई अभी तक ये काम नहीं आता। हो सकता है रिलेटिव्स की नज़र में हो कि इसको देखो कैसे बोलती है, और दोस्तों की नज़र में हो कि अरे ये तो बहुत बिंदास है। यानी कि व्यक्ति एक ही है, लेकिन हम सबके नज़रिए, हम सबकी परसेप्शन उस व्यक्ति के लिए बहुत अलग अलग है। और इसी कारण से ये पॉसिबल है कि हमें कोई व्यक्ति जितना अच्छा है भी नहीं, हम उसे उससे ज़्यादा अच्छा मान लेते हैं। यहाँ पे एरिस्टोटल एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग तरीके से बताते हैं। ही सेज दैट पॉलिग्नोटस डिपिक्टेड मैन एज नोबलर देन दे आर। पॉलिग्नोटस एक व्यक्ति थे, उन्होंने लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा नोबल दिखाया, ज़्यादा अच्छा दिखाया। उसी तरह से पॉसन ने उन्हें कम नोबल दिखाया, उसने ज़्यादातर नेगेटिव बातें उभार के दिखाई। लेकिन डायनेसियस ने उनको ट्रू टू लाइफ दिखाया। डायनेसियस ने उन्हें ट्रू टू लाइफ, दिस मीन्स वी ऑल आर पीपल विद ग्रे शेड्स, तो उन्होंने उनको उसी तरीके से दिखाया कि किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, और जो कि सच भी है। हम सब में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ दोनों ही होती हैं। तो हमने किस चीज़ की तैयारी कर ली? हमने अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा ली, और अब वो व्यक्ति उतना अच्छा है तो है नहीं, तो क्या होगा, हमारी एक्सपेक्टेशंस टूटेंगी, फिर हमें दुख होगा, और फिर हम कहेंगे कि अरे ये तो बहुत पहले अच्छा था, ये व्यक्ति तो पहले ऐसा था, अब अचानक से क्या बदल गया, क्यों बदल गया। हम कारण ढूंढने लगेंगे, लेकिन शायद वो व्यक्ति कभी इतना अच्छा था ही नहीं, है ना। इसीलिए जो रोमांटिसिज्म है, रोमांटिसिज्म इज अ डिजास्टर इन इटसेल्फ। किसी को जरूरत से ज्यादा अच्छा मानना भी अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है। उसी तरीके से हम कई लोगों को ब्रांड कर देते हैं कि ये बुरे हैं, ये एनवियस हैं, ये इस तरीके के लोग हैं। अपने आसपास, दोस्तों में, परिवार में, रिलेटिव्स में, वहीं पे बात हो रही है ये सब। लेकिन अगर आप उन लोगों को ब्रांड कर देते हो तो बेसिकली अब आपने क्या किया, अब आपने उनसे नेगेटिव एक्सपेक्टेशन रखी, और अगर कभी उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा कर दिया तो अब आपको गिल्ट होगा। या फिर हो सकता है कि आपकी उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती निभती, अच्छे से आप रह पाते, बट यू लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज you have considered that person to be worse than they actually are. This means that we rarely see the truth. हम अपने बारे में तो बहुत कम सच जानते ही जानते हैं, लेकिन दूसरों के बारे में भी बहुत कम सच जानते हैं। हम दूसरों को वैसा नहीं देख पाते अक्सर जैसे वो होते हैं। And this is what is important. We have to understand that neither romanticism is good, and neither demonizing the other person is good. ज़्यादा अच्छा या ज़्यादा बुरा की तरफ हमें नहीं जाना, हमें व्यक्ति को वैसा देखने की कोशिश करनी है जैसा क्या वो व्यक्ति है।
यहाँ पे एरिस्टोटल बोलते हैं कि जब एक व्यक्ति एक बार सत्य जान लेता है, जैसे ही कोई व्यक्ति सत्य जान लेता है किसी दूसरे के बारे में, उसके बाद वो उस व्यक्ति के आगे अगर आप कुछ भी कहेंगे, कोई दिखावा भी करे, तब भी वो उसे नहीं मानेगा। यानी कि रियलिज्म हैज द पावर दैट वंस इट इज appearing, once it is shown, all the romanticism or the demonization is shattered. वो टूट जाता है, जैसे एक शीशा टूट जाता है तो उसी तरीके से शीशा टूट जाता है, सच सामने आ जाता है। यानी कि रियलिज्म इज द पावर। सो हाउ टू रियलाइज द रियलिज्म ऑफ पीपल? तो लोगों को सच कैसे जाने? जब भी आप उनके बारे में विचार कर रहे हैं, उनके विषय में सोच रहे हैं, एक थर्ड पर्सन के तरीके से सोचिए। अपने रिलेशन को हटा के, कोने में रख के उस व्यक्ति के बारे में सोचिए, तब जाके आप उसे सही से नाप पाएंगे, सही से भाप पाएंगे। आई होप दिस हेल्प्स।